दोस्त ममालिक की कोई रिलक्टेंस होगी इस शर्त को पूरा करते हुए, क्योंकि उनकी शायद ख्वाहिश ये थी कि पहले आईएमएफ आ जाए फिर हम आगे बढ़ें। अब उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं है कि आईएमएफ आ रहा है या इसके बाद भी कोई और कंडीशन लगाएगा, तो दोस्त ममालिक की हिचकिचाहट जो है वो मुतवक्किल न्यूज मिला के ये तकरीबन 30 अरब डॉलर के आसपास जा पहुंचा है। अब जब 30 अरब डॉलर्स में से अगर आप उनसे रोल ओवर भी मांग रहे हैं और मजीद पैसा मांग रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जो हमारी कमर्शियल कंपनियां हैं जिन्होंने आईपीपीज लगाए हुए हैं, आप उनके पैसे को तो ना रोकिए। दी है या वजह बयान किया है कि आईएमएफ का प्रोग्राम क्यों डिले का शिकार हो रहा है, एक और कंडीशन का वो जिक्र कर रहे हैं जो आईएमएफ की तरफ से लगाई गई है। ज़रा देख लीजिए, मैं नाज़रीन को दिखा देता हूं कि वो कंडीशन क्या है जो आईएमएफ चाहता है कि आप ये पूरी करें तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। सुनिए सागदार साहब ने क्या बताया। The delay is not on the part of the government of Pakistan. It has been extensive engagement, unusual, too lengthy, too long, too demanding, but we have completed everything. At the time of previous reviews, certain friendly countries have made commitments to bilaterally support Pakistan. IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments, and I can assure this House, the moment it is done and staff level agreement is signed, I will make sure that this, together with MEFP, is put on the website of Pakistan. फ्रेंडली कंट्रीज जो है उन्होंने जो पाकिस्तान की मदद के लिए आईएमएफ के मुआहदे के बाद आना है, वो अपनी जो है वो श्योरिटीज दें कि वो पाकिस्तान की मदद करेंगे आईएमएफ के इस मुआहदे के बाद, और इस गारंटी के बाद आईएमएफ रकम जारी करेगा। हारून शरीफ साहब, इस कंडीशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये मुश्किल है, क्या ये मुमकिन है, और क्या ये पहले भी इस तरह की कंडीशन लगी है, और इन हालात में ये क्यों जरूरी है जो आईएमएफ चाहता है? जी बहुत शुक्रिया खान साहब। देखें, इस वक्त जो सैड सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो इदारे हैं जिनके साथ हम डील करते रहे हैं, वो हमारे नंबर्स पर और हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं कि हम मैनेज कर लेंगे कमिटमेंट्स, उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आईएमएफ ने पहले इनसे कहा था कि हमें सिर्फ इंडिकेशन दीजिए इन राइटिंग कि वो ममालिक आपसे ये पैसा कमिट कर रहे हैं। अब जो मुझे समझ आया है कि अब आईएमएफ ने देखा है और उसमें अनश्योर हैं कि शायद वो पैसा डिले हो जाए या रोल ओवर ना हो पाए, तो अब वो कह रहे हैं कि पहले मटेरियलाइज कीजिए इस डील को, कंफर्म डील हमें दिखाएं तो हम इसको अपने बोर्ड के अंदर ले जा पाएंगे। देखिए, जो आईएमएफ का हमारा डीलिंग ऑफिसर होता है, उसने अपने बोर्ड को मुतमईन करना है टेक्निकल तौर पे कि पाकिस्तान ने जो जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स दी हुई हैं कि हमें इतना रेवेन्यू आएगा, इतनी हमारी ये डिपॉजिट्स आएंगे, इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो वो उसमें कोई गैप ना रह जाए। तो ये जो आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है, क्या पहले भी होता रहा, इसका मेरा जवाब ये है कि जी बहुत सालों से जब हम आईएमएफ के पास जाते रहे हैं, तो उसका हमने अपनी एक सियासी लेवरेज का या जियोपॉलिटिकल लेवरेज का बहुत इस्तेमाल करके वेवर्स भी लिए हैं, रिलैक्सेशंस लिए हैं। गालिबन ये पहला मौका है, हम बिल्कुल प्योर, हमें टेक्निकल मेरिट पर देखा जा रहा है और क्लियरली हमारी इकोनॉमिक टीम उसके ऊपर स्ट्रगल कर रही है। जितना ये डिले हो चुका है, उससे एतमाद का लेवल दोस्त ममालिक में और कम हुआ है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और कम हुआ है। जरूरत इस अमर की है कि हम उनके साथ इन टच रहें, उनको इंश्योर करें कि हमारे पास कोई गेम प्लान जो है वो सॉलिड है और उसको हम इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे। और हारून साहब, क्या दोस्त ममालिक की कोई रिलक्टेंस होगी इस शर्त को पूरा करते हुए, क्योंकि उनकी शायद ख्वाहिश ये थी कि पहले आईएमएफ आ जाए फिर हम आगे बढ़ें। अब उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं है कि आईएमएफ आ रहा है या इसके बाद भी कोई और कंडीशन लगाएगा, तो दोस्त ममालिक की हिचकिचाहट जो है वो मुतवक्के है। जी देखिए, गुज़श्ता 4-5 बरस में दोस्त ममालिक का जो रिस्क है पाकिस्तान के ऊपर इन टर्म्स ऑफ जो उनकी पैसा हमारे बजट में आया है, वो अनप्रेसिडेंटेडली हाई है। अगर आपको याद हो, पहले एक पेरिस क्लब के हमारे बायलैटरल लोन हुआ करते थे। इस वक्त पेरिस क्लब के लोन्स हमारे दोस्त ममालिक, खासतौर पे चीन और सऊदी अरब से अगर हम कंपेयर करें, तो 1/3 से भी कम रह गए हैं।
इसका मतलब ये है कि हमारी जो इन्हिसार है चीन के कर्जों के ऊपर और सऊदी अरब के कर्जों के ऊपर बहुत बढ़ चुका है। जब इन्हिसार बढ़ जाता है, जो वेस्ट के ममालिक जब हमें कर्जा देते हैं इस तरह का या डिपॉजिट्स रखते हैं, डिपॉजिट तो वो रखते नहीं, कर्जा देते हैं बायलैटरल, तो उनके पास टूल है कि उनके पास मल्टीलैटरल इदारे हैं जो उनके पैसों के ऊपर नजर रखते हैं और पाकिस्तान का एनालिसिस करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। ये जो हमारे ममालिक हैं इनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जी आप पहले आईएमएफ की श्योरिटी दे हमें कि जी वो आपको वॉच कर रहा है, आपके साथ एंगेज्ड है और सेटिस्फाइड है, ताकि हम अपना पैसा डाल सकें। देखिए ये जो हम बार बार उनके पास रोल ओवर के लिए जा रहे हैं, और आपने शायद अभी सुना हो कि जो चीन ने डिमांड की है $1.6 अरब की, जो उनकी कंपनियां हैं पावर की, उनके वो पैसे ड्यू हैं। अब एक मुल्क के पास डॉलर्स की इतनी सख्त कमी है, लेकिन जो कमर्शियल आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ऑनर कीजिए। अब यहां पर पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में फंसता चला जा रहा है, और इस आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद भी ये हालात में मुझे कोई बहुत सब्सटेंशियल तब्दीली नहीं दिखाई दे रही। तो चीन के साथ कैसे डील करेंगे $1.6 अरब के मामले को, हारून साहब? और अगर इस वक्त जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं वो चीन ही से आने वाले पैसों के बाद $4.3 बिलियन हुए थे, तो अब 1.6 निकल जाते हैं, तो फिर तो हम फिर डेड लेवल पे आ जाएंगे। ये क्या होगा? जी देखिए, जो चीन के साथ हमारी डीलिंग है, मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पा रहा, लेकिन चीन का अब हमारे ऊपर जो कर्ज है डायरेक्ट बजट में और ये आईपीपीज वैल्यूज मिला के ये तकरीबन $30 अरब के आसपास जा पहुंचा है। अब जब $30 अरब में से अगर आप उनसे रोल ओवर भी मांग रहे हैं और मजीद पैसा मांग रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जो हमारी कमर्शियल कंपनियां हैं जिन्होंने आईपीपीज लगाए हुए हैं, आप उनके पैसे को तो ना रोकिए, और जो हमसे आपने मदद लेनी है उसको आप दोनों को लिंक ना करें। देखिए ना, अगर आप चीन से पकड़ के उनका ही पैसा वापस दे देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कारखाने कमा रहे हैं पैसा, उनसे तो पेमेंट नहीं हो पा रही। इस वक्त इन्वेस्टर को उन्होंने ये बताना है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की है रिटर्न उससे आ रहा है। अब ये एक सूरत हाल हमारी बड़ी चिकन एंड एग की हो गई है, लेकिन मैं अभी भी इस चीज में पुरुमीद हूं कि अगर आईएमएफ का हमारा अप्रैल के पहले हफ्ते की बोर्ड मीटिंग में चला जाता है और पाकिस्तान बायलैटरली खास तौर पे चीन के साथ बैठ के अपनी डेट के ऊपर एक प्लानिंग करता है और हम उनको वैलिड ऑप्शंस देते हैं कि जनाब हमें समझ आ रही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स ओवरनाइट डबल नहीं हो जाएंगी, लेकिन हम आपको एसेट्स में स्टेक देने पे तैयार हैं, शेयर्स देने पे तैयार हैं। हमें एक वैरायटी ऑफ डीलिंग करनी पड़ेगी खास तौर पे चीन के साथ, अदरवाइज दुनिया का एतबार हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी पर इसी तरह का रहेगा और प्रेशर्स बढ़ते चले जाएंगे। जी सही है, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन मसला यह है कि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमने आईएमएफ की सारी शराइत पूरी कर दी हैं, लेकिन आईएमएफ की जो चीफ हैं उनकी बातों से लगता है कि नहीं, उनके कंसर्न्स इसके अलावा भी हैं जो आज हमें इसहाक डार साहब ने बताएं। आईएमएफ की जो चीफ हैं वो ये कह रही हैं सर कि गरीबों को सब्सिडी देनी चाहिए, मगर पाकिस्तान को जो है वो ज़रूरी इकदाम उस हवाले से करना चाहिए। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, बार बार सुनते ज़रूर हैं, हम बार बार सुनते ज़रूर हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत जो मोटरसाइकिल के वाले हैं या रिक्शा सवार हैं उनको जो है वो हम इसमें सब्सिडी देंगे, लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम हमारे सामने आ नहीं सका। जी असद साहब, देखें ये जो क्रिस्टलिना जो जीवा है, ये मेरी फॉर्मर कॉलीग भी हैं, बहुत अच्छी जानने वाले भी हैं। मैं इनको पाकिस्तान को समझती हैं, मैं ही इनको पाकिस्तान यहाँ पर लेकर आया था, मिलवाया भी था। देखिए जो हम लोग ये सब बात कब से कर रहे हैं, उन्होंने तो ये बात अब की है कि हमें टारगेटेड सब्सिडीज पर जाना है और अमीर की सब्सिडीज को घटाना है। अब इसके अंदर कोई ऐसी इकोनॉमिक रॉकेट साइंस की बात नहीं है जो हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे बयानात सुने सियासी, और खास तौर पे मैं आपको भी कोट करता हूं हमारे फॉरेन मिनिस्टर का बयान कि हम डिसअपॉइंटेड हैं कि आईएमएफ डिले कर रहा है, हम सैलाब से हिट हुए हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि वो सिंपैथी की बेस पर या हमारी पॉलिटिकल स्टैंडिंग की बेस पर ये अब चीजें नहीं होंगी। दुनिया तब्दील हो चुकी है, वेस्ट जो है एक रिसेशन में जा रहा है, अमेरिका के अंदर एक बैंक फेल हो चुका है। इन हालात के अंदर हमें एक्सपेक्ट करना कि हमें कोई आउट ऑफ द वे सोल्यूशन दिया जाएगा, हमें कुछ रिफॉर्म तो खुद से करके दिखानी चाहिए।
देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा प्रेशर मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं उसका गरीब पे पड़ रहा है, उसका मिडिल क्लास के ऊपर पड़ रहा है जिनकी फिक्स्ड इनकम है। 40% जिस मुल्क में इन्फ्लेशन होगी, इसका मतलब है आपकी फिक्स्ड इनकम 40% सालाना कम हो रही है। अब आपको जब उसको कंपनसेट करने के लिए आपको जो एक पेटनेज के ऊपर एक तबका चला आ रहा है उसकी मराहत खत्म करनी पड़ेंगी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस खत्म करने पड़ेंगे। कोई पैसे जो हैं ये डॉलर्स जो हैं दरख्तों से तो नहीं आएंगे। जब तक हम अपने इखराजात कम करके ये सब्सिडीज को इन तबकात की तरफ करके डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते, तो मैं इसमें इंटरनेशनल इदारे हमें ठीक पुश कर रहे हैं कि आप अपना तौर तरीका बदलिए। मसला ये है कि इस वक्त पॉलिटिक्स जो है काफी अरसे से इट डोमिनेट्स इकोनॉमिक्स, इनफैक्ट ट्रम्प्स इकोनॉमिक्स इन पाकिस्तान। अभी भी आप देखिए कि अभी 90% जो आपका मीडिया है, हमारा मीडिया और हमारे पॉलिसी मेकर्स या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो सब सियासी पावर प्ले पर है। ये जो मैं और आप इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर डिबेट सीरियस लेवल पर बहुत कम है। हम जो है जब तक ट्रांजैक्शंस को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम IMF की लिस्ट में 40 अगर ममालिक का प्रोग्राम चल रहा है तो वी आर वन ऑफ दोज। हम कोई तरजीही मुल्क नहीं है और हमें जितनी जल्दी हम इसको समझ